राष्ट्र बनाना अपने घर में बना, अपने बच्चों को बना, हम पे लादने की जरूरत नहीं है। अगर मैं गीता पढ़ भी लूं, रामायण पढ़ भी लूं, क्या मुझे कोई पंडित लगा लेगा? अरे शर्म करो कि महिलाओं के सामने नंगे नाच रहे हो। कौन सा भारत बना रहे हो? नंगों का भारत बनाओगे क्या? अगर किसी को बौद्ध धर्म क्या है? बौद्ध धर्म तो सच्चाई है, वो प्रकृति से जुड़ा हुआ एक धर्म है जिसमें कहते हैं निर्दोषों की हत्या नहीं करनी चाहिए, शराब जो है आप ना पीजिएगा, चोरी मत करिएगा, पराई स्त्री के साथ व्यभिचार नहीं करिएगा। जिस दिन इस चीज को फॉलो कर लिया जाएगा कि पराई स्त्री के साथ व्यभिचार ना करे, हमारी 50% जो महिलाएं हैं उनके घर आबाद रहेंगे। नहीं तो पति चोर, तो राखी सावंत ने भी इल्जाम लगा दिया है कि यहाँ पर इतनी सारी महिलाएं हैं जो पति चोर है। ये पति चोरी रुक जाएगी और हमारा जो साम्राज्य है वो भी तहस नहस इसी वजह से होता है, शराब में और शबाब में। चाहे हमारे पहले राजा थे और चाहे अब नेता लगा लो, इनको शराब और शबाब में डुबो देते हैं और हमारे 85% के हकों को लुटवाते हैं ये लोग। भारत का संविधान रहते हुए अगर लोग खुले मंचों से ये कह रहे हैं कि हम इस संविधान को नहीं मानते, हम हिंदू राष्ट्र मानते हैं अपने आप को, तो आपको नहीं लगता कि वो वायलेशन कर रहे हैं? बिल्कुल, जो संविधान नहीं मानता है वो भारतीय नहीं है। सबसे पहले तो सिद्ध कर रहा है। जो ये कह रहा है कि मैं संविधान नहीं मानूंगा, वो तो सिर्फ भारत को छोड़ के ही चला जाए। ठीक है। दूसरी बात है हिंदू राष्ट्र की। भाई हिंदू राष्ट्र बनाना अपने घर में बना, अपने बच्चों को बना, हम पे लादने की जरूरत नहीं है। लेकिन बाबा कह रहे हैं कि पासपोर्ट वो लोग बना लें जिन्हें हिंदू राष्ट्र स्वीकार नहीं है। नहीं, हम कैसे पासपोर्ट बना लें? हमारे बाप दाताओं की जमीन है, हमारे पूर्वजों की जमीन है, 85% में इसको अपनी लहू से सींचा है देश हमारा, और हम कैसे पासपोर्ट बना ले? जो बाहर से आए वो पासपोर्ट बनवाए ना, जो हिंदू राष्ट्र चाहते हैं वो पासपोर्ट बनवाए। हमारा भारत है। आप मुझे कह दोगे कि पाकिस्तानी है, मैं कहां से पाकिस्तानी हो गया? आप कह दोगे ईरानी है, मैं कहां से ईरानी हो गई? मैं ना ईरानी हूं ना पाकिस्तानी हूं, मैं भारत की हूं, भारत की रहूंगी। ये मेरा देश है और इस देश में हिंदू मुस्लिम के नाम पर जो लड़ाई करेगा वो देशद्रोही है, वो राष्ट्रद्रोही है और इसको यहां से भाग जाना चाहिए। हिंदू राष्ट्र से आपको? हिंदू राष्ट्र में वर्ण व्यवस्था, महिलाओं को तो कहते हैं ताड़न की अधिकारी है। लेकिन तो गीता प्रेस ने तो अभी ताड़न का शब्द शिक्षा देना कर दिया है। देखिए, गीता प्रेस ने तो इतनी धांधलेबाजी मचा रखी है। गीता प्रेस अगर इतनी सच्ची होती तो वो संविधान घर घर पहुंचा देती। तुम जो है सड़कों पे गीता को थोपने पे लगे हुए हो, रामायण को थोपने पे लगे हो। किसी दिन संविधान की भी प्रतियां बांट के देख लो ना। तो अपने धर्म का प्रचार करना कौन सा अपराध है? वो तो अपना उनकी आस्था है। अगर रामचरितमानस या गीता पर तो वो प्रचार कर रहे हैं। देखिए, धर्म जो है किसी को फोर्सफुली या प्रचार जो है ना, वो आप सबसे पहले देश चलता है संविधान से। सबसे पहले संविधान का प्रचार होना चाहिए। किसी भी स्कूल में अगर जाते हैं, मैं कहूं जी धर्म पहले पढ़ाएंगे और साइंस मैथ्स ये बाद में पढ़ाएंगे, तो आप कहोगे नहीं जी नहीं, हमारे बच्चे को तो सबसे पहले ये कीर्तन वीर्तन नहीं पढ़ाओ, हमारे बच्चे को वो चीज पढ़ाओ जिससे सब नौकरी मिल जाए। अगर मैं गीता पढ़ भी लूं, रामायण पढ़ भी लूं, क्या मुझे कोई पंडित लगा लेगा? मुझे पंडित नहीं लगाएगा, तो मैं पढ़ के भी भूखी मरूंगी। तो मुझे तो ज्ञान आपको, देखिए उस ज्ञान का क्या फायदा जिसमें मैं भूखी मर रही हूँ। कैमरे लिए खड़े हो आप, माइक लिए खड़े हो, चश्मा लगा रखा है और कोट पैंट पहन रखा है, ये सारी मशीनों से बन रहे हैं। यानी साइंस किसकी जरूरत है? साइंस की। मैं बोल रही हूँ तो मैंने किताबों से पढ़ा, किताबें किससे छपी? मशीनों से छपी, फिर वो साइंस से आ गई। मैं खेती कर रही हूँ तब किसे साइंस चाहिए? तो हर चीज में साइंस चाहिए, तो धर्म कहां से आ गया? धर्म तो उनको चाहिए जिनके हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं। धर्म के बिना उद्धार नहीं है आदमी का। देखिए, हमारा तो उद्धार जो है शुरू से लेकर आखिर तक हमने मेहनत करी है, शिक्षा ली है और कमेरा वर्ग है, कमेरा कमाई के की है, पैसे है हमारे पास ज्ञान है, हमारे पास संविधान है, हमें सब कुछ मिल रहा है। और अगर मैं धर्म की बात करूंगी तो धर्म की तो बात यही होगी जैसे रामनाथ कोविंद जी की, जो देश के प्रथम नागरिक होते हुए भी मंदिर से निकाल दिए गए। धीरेन्द्र शास्त्री तो देखिए, मीडिया जिसके साथ में है, वो 25-26 साल का लड़का, उसको सारे उसके चरणों में लेट रहे हैं। कितना दुरुपयोग जो है मीडिया का हो रहा है। और जो गुरु ज्ञान देता है, ट्रेनिंग देता है, उसकी कोई प्रचार इसमें नहीं होता है, सिर्फ नकली बाबाएं। एक तो मैंने कल वीडियो देखी, नंगे जो है बाबा। अरे शर्म करो कि महिलाओं के सामने नंगे नाच रहे हो। कौन सा भारत बना रहे हो? नंगों का भारत बनाओगे क्या? है नंगों का कि तुम भी नंगे और हम भी नंगे, तुम भी नंगे नाच रहे हो, चलो तुम भी नंगे हो जाओ। हमें ऐसी धर्म गाथा नहीं चाहिए, हमें ऐसी चीजें नहीं चाहिए। और अगर धीरेन्द्र शास्त्री इतना ही वो बन रहा है, हमें
हमें बता देना कहाँ कौन सा दुश्मन छुपा बैठा है, हम जाके पुलिस वाले जो है हमारे सिपाही जो है उस पर धराशायी कर दे। हैं इतने पुलवामा अटैक हो रहा है, कहीं कुछ कोई सा अटैक हो रहा है, ये अटैक होना बंद हो जाए। अगर ज्यादा जादूगरी जानता है, कल एक पंडित की बात आई, कहता जी उसका बेटा ना क्रैश में होके मर गया। मैं कहा बताओ भाई, पंडित का बेटा पोता क्रैश होके मर गया हवाई जहाज, बताओ उसने उसकी कुंडली नहीं बनाई क्या? है पता कर लेता कि मेरे बेटे का क्रैश होने वाला है तो उसको मिस कर देता। तो कौन सा चमत्कार माने, जो उन्हीं पर नहीं चल रहा वो चमत्कार माने क्या हम लोग? देखिए धीरेन्द्र शास्त्री संत और उसके भाई को ही नहीं संभाल पाया, वो आतंकवादी। बताओ, मैं अगर तलवार उठा लूं, मैं कहूं भाई मैं तो मौर्य साम्राज्य की हूं और हमारे पूर्वजों ने तो तलवार उठाना सिखाया है, तो ये हमें आतंकवादी कह देते हैं। जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने सिर्फ यही कहा कि भाई 85% को गाली दी हुई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, उस पर तो फरसा लेके संत खड़ा हो जाता है, 25 लाख की जो है ना फिरौती लगा देता कि भाई जो इसका गर्दन कटवा के। एक तो संत हो आप, तो किसी को मारने की तो बात ही नहीं कर सकते। दूसरा, संत के पास इतना रुपया आया कैसे? ईडी के छापे तो वहीं लग जाने चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री इतने बड़े छोटी सी उम्र में इतने किलों में जो है अपना वो जगह बनाई हुई है, और उसके एक वीडियो वायरल हुए, देखो मूर्ख इकट्ठे हो गए हैं। तो हम भोले भाले लोगों को ये मूर्ख कह रहे हैं, इन्हें ये नहीं पता 85 जिस दिन ये मूर्ख जिस दिन जाग गए, ये मूर्ख नहीं है, इसके इतिहास को मिटाया गया है। राजमाला जी, आप शिक्षिका भी रही हैं और आपको अच्छा अनुभव है कि आपने छात्रों के बीच भी रहकर काम किया। क्या लगता है जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें कुछ कमी है कि 85-15 तो हम लोग बहुत दिन से सुन रहे हैं? देखिए शिक्षा में कमी ही कमी है। 2015 से पहले मैं पढ़ भी गई, मैंने एमएससी भी कर ली, बीएड भी कर लिया, और मैं टीचिंग भी मुझे 19 साल हो गए थे। संविधान मुझे पता ही नहीं था क्या होता है, संविधान कभी हमें पढ़ाया ही नहीं गया। सावित्रीबाई फुले कौन होती है मुझे तो बताया ही नहीं गया। बाबा साहब अम्बेडकर कौन है हमें तो पता ही नहीं था। तो शिक्षा में तो कोई भी किताब ऐसी नहीं दी है उसमें तो मनगढ़ंत कहानियां